इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि इस प्रश्न में भी हमें चित्र नहीं दिया है, चित्र हमें अपनी तरफ से बनाना है। जैसे कि ये चित्र बनाया हुआ है ABC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजा बराबर हैं। यानी कि जो AB है वो AC के बराबर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। आगे है जिसमें AB बराबर AC है, यानी कि जो AB है वो AC के बराबर है, ये दिया है। AP लंब है BC पर, जो AP है वो BC पर लंब है। लंब का मतलब यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है और यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है। खींचकर, यानी कि ये लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। हमें दिखाना है कि ये कोण B, ये वाला कोण बराबर है कोण C के, इस कोण के बराबर है, ये दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे। यानी कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। तो यहाँ लिखें इनको, यानी कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, इन दो त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो जो AP है वो BC पर लंब है। यानी कि यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है और यहाँ भी, तो इसे हम लिख देंगे कोण APB। यह लिखें कोण APB बराबर है कोण APC के, इस कोण के, कोण APC प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश है। ये हो जाएगा एक पॉइंट। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। तो इस त्रिभुज की AB भुजा कर्ण है, दूसरे त्रिभुज की AC भुजा कर्ण है, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसे भी लिख देंगे। यानी कि ये है AB बराबर AC, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, यानी कि दोनों त्रिभुजों का कर्ण है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो जो AP है दोनों त्रिभुजों में, यानी कि ये हो जाएगी कॉमन, उभयनिष्ठ। यहाँ लिखें AP बराबर है AP, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए दोनों में एक तो कोण 90 अंश का है और दोनों के कर्ण बराबर हैं और दोनों की एक एक भुजा बराबर है। इसका मतलब है कि RHS से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो इसे हम लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP के, त्रिभुज ACP कौन से नियम से हो जाएगा, ये हो जाएगा RHS नियम से। ब्रैकेट में लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से। यानी कि RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो कोण B बराबर कोण C होगा, क्योंकि ये हो जाएगा CPCT से। तो यहाँ लिखें कोण B बराबर होगा कोण C के, ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT से, यानी कि CPCT से कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण B बराबर कोण C है, ये सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। इस प्रश्न के साथ ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।